आदित्य 12 रुद्र 11 अस्त निधि के ध्यान तुम। जय श्री कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि ये जो गाना बता रहा था ये 33 कोटि देवताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने गीता के जो 10वें 11वें तीसरे अध्याय कर्म योग में 10वें 11वें और 12वें श्लोक में देखा कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने कल्प के शुरुआत में जो देवताओं की रचना की थी, देवताओं की रचना की, उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का संतुलन बनाया है कि देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे और वो देवता हमें प्रसन्न करेंगे, तो उस प्रकार हम दोनों सुख से इस संसार में रह सकते हैं। तो इसके लिए कौन से देवता बताए गए हैं, उसके देवताओं के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं के बारे में बताया है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, जिसमें 8 वसु। वसु का अर्थ होता है बसाने वाला। हमको जिन्होंने बसाया है वो 8 वसु। उनमें से पहला है अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, धरती और नक्षत्र। ये 8 वसु हैं जो हमें बसाते हैं। ये हमारे हम इनके द्वारा ही इस संसार में जीवित हैं, बसाए हैं जिन्होंने। और 11 रुद्र हैं। रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला। 11 रुद्र कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 11 रुद्र मतलब रुद्र हमारे जो अव्यय हैं, शरीर के अव्यय को भी 11 रुद्र कहा गया है कि जो अगर हमारे शरीर से ये रुद्र निकल जाते हैं तो हमारा शरीर शांत हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के पश्चात लोग रोते हैं, इसीलिए इसको रुद्र कहा गया है कि रुद्र रुलाने वाला। इसलिए 11 रुद्र, 12 आदित्य होते हैं। 12 आदित्य मतलब 12 सूर्य। आदित्य का मतलब सूर्य सब जानते हैं, मतलब ये 12 महीने होते हैं साल के, इनको आदित्य कहा गया है। 12 महीने तो आप सब जानते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। ये हमारे ये महीने जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी आयु कम होते जाती है। मतलब 100 वर्ष की आयु जैसे जैसे हम बच्चे से जवान से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ये 12 महीने बताए गए। और 2 इंद्र यानी ऊर्जा, और यज्ञ मतलब शिल्पकार, जो कला है, शिल्प कला है या वनस्पति शास्त्र है, आयुर्वेद है, ये शिल्प का, जिसको 12वां कहा गया। ये 33 प्रकार के 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। इन देवताओं को अगर हम प्रसन्न कर रखते हैं तो ये देवता हमें प्रसन्न रखेंगे। इस प्रकार से हमें जीवन में जीना चाहिए। अब आगे आज का हम तीसरे अध्याय का आपको 13वें श्लोक के बारे में बताता हूँ। 13वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में से 13वां श्लोक आपको बताते हैं। यज्ञशिष्टासिनहं संतो मुच्यते सर्वकिल्पिवेशेह मुच्यते ते त्वंगम पापा ये पंचन्त्यात्मकरणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने ही लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। मतलब भगवान ने जैसे बताया कि आप जो भी यज्ञ करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, सत्कर्म जिसको बोलते हैं, सत्कर्म करते हैं, उस कर्म से जो भी फल मिलता है अगर आप उसमें से कुछ लेते हैं और बाकी समाज के कल्याण में और लगाते हैं तो वो पुण्य होता है। अगर खाली आप अपने लिए ही कमा रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, या किसी भी जो अपने आसपास उसके सेवा, दया, धर्म आप नहीं करते, दान पुण्य कुछ नहीं करते, तो आप पाप ही कर रहे हैं। मतलब आप अपने लिए ही कमा रहे, अपने लिए ही शौक मौज कर रहे हैं, तो मतलब आप पाप कर रहे हैं। इसीलिए इसमें बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको किस तरह से लग रहा है हमारा वीडियो? आगे भी हमारे गीता के तीसरे अध्याय को हम
चालू रखा है। आगे जाके चौथे अध्याय इस तरह से पूरी गीता का हम आपको सरल भाषा में, जो आप समझ सकें उस भाषा में बताऊंगा। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और आगे फैलाएं कि लोगों तक, मेरा एक ही स्वार्थ है कि ये जो ज्ञान है गीता का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि लोगों जो आज अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं वो ज्ञान में आ सके, ज्ञान के प्रकाश में आ सकें। यही आशय से मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः।